तो यार आज हम मैजिक ऑफ लव के दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में डीमन किंग कहता है कि लेसी तुम ठीक हो। लेसी डीमन किंग की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बेलमेंट बादशाह आप प्लीज भागे। रॉयल किंग अपनी तलवार को लेकर लेसी की तरफ जाती है और उसे कहती है कि क्या वाकई में अब भी इस वक्त तुम्हें दूसरों की फिक्र करनी चाहिए, मेरे हवा के जादू को नजरअंदाज मत करो। डीमन किंग हैरत से रॉयल किंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारे जादू का लेवल एक बहुत छोटी सी ट्रिक है और ये तो दिखने में भी बहुत छोटा है। फिर डीमन किंग अपने हाथ को रॉयल किंग की तरफ करता है और अपने हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो भूल गया था कि मेरे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। इसके बाद रॉयल किंग अपनी तलवार से लेसी पर हमला करती है और उसे गिरा देती है। लेसी परेशान होकर डीमन किंग की तरफ देखती है और कहती है कि बेलमेंट किंग। रॉयल किंग अपने वार से उन दोनों को जमीन पर गिरा देती है। डीमन किंग कहता है कि ये दिखने में बिल्कुल एक इंसानी जिस्म की तरह है और मुझे यकीन नहीं आता कि ये इतना कमजोर कैसे हो सकता है। रॉयल किंग डीमन किंग को कहती है कि लेडी आलिया के तुम्हें सील कर देने के बाद तुम्हारी बॉडी में मैजिक का एक कतरा तक नहीं रहा है। इसके बाद रॉयल किंग उन दोनों की तरफ बढ़ती है और कहती है कि देखा जाए तो मेरे पास प्रमोशन का एक चांस है। लेसी डीमन किंग के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं ही अपने जादू को छुपा कर नहीं रख पाई और यही वजह है इस सारे बिगाड़ की। डीमन किंग लेसी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि लेसी ये मुझे डीमन वीकलिंग के नाम से बुला रही है, क्या इतने सालों में डीमन की रेस में मैंने इस तरह से काम किया था। इसके बाद लेसी एक किताब को पढ़ती है और डीमन किंग को बताती है कि हाँ मेरे बादशाह, आपने पिछले सालों में डीमन की हर रेस में बहुत अच्छे से मुकाबला किया है। वो दोनों इसी तरह जमीन पर बैठे रॉयल किंग को देख रहे होते हैं और रॉयल किंग के इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा रोशनी निकल रही होती है और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेसी उसे देखकर कहती है कि बहुत से लोगों ने हमें इसी तरह से ट्रीट किया है जैसा कि ये कर रही है, ये हमारी एक्सिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डीमन किंग मुस्कुरा के उसकी तरफ देखता है और कहता है कि चलो ठीक है, आखिर ये कैसा है। फिर डीमन किंग लेडी आलिया के स्टैचू को देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम इन सब के बावजूद नाकाम रही। इसके बाद लेसी अपने इर्द गिर्द जादू का एक जार बनाती है और कहती है कि मैंने इंसानी जादू से लड़ना सीखा हुआ है अपनी जात के इन सालों में और मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने जादू से इससे कुछ वक्त ले सकती हूँ। इसके बाद रॉयल किंग उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम अपनी एबिलिटीज पर इतना ओवरएस्टिमेशन कैसे हो सकती हो। कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम्हें दोबारा उस सिटी के हॉल में भेज दूंगी। इसके बाद डीमन किंग रॉयल किंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये सच में बहुत बुरा है, इसके पास जादू की बहुत थोड़ी सी मिकदार है जिससे कि ये लेसी को मारना चाहती है और सोचता है कि डैम इट, मुझे अब जल्दी से उठ जाना चाहिए, मैं इन सब चीजों को खामोशी से बैठकर नहीं देख सकता। इसके बाद डीमन किंग खड़ा हो जाता है और उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देती हैं और वो कहता है कि मेरी तमाम ताकतों, मैं उस 4 अजीम ताकतों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद डीमन किंग के हार्ट में बहुत ज्यादा एनर्जीज ऐड होना शुरू हो जाती है जिसे देखकर लेसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या यही वो अननोन मैजिक है। इसके बाद डीमन किंग लेसी को आवाज देता है और लेसी घबराकर पीछे देखती है और कहती है कि हाँ मेरे बादशाह। डीमन किंग लेसी का बाजू पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर से किस कर देता है। डीमन किंग लेसी को किस कर रहा होता है और लेसी कहती है कि ओ मेरे बादशाह। इसके बाद उन दोनों के मुंह से भी सेम वही एलिमेंट निकलना शुरू हो जाता है और वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। लेसी बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है और डीमन किंग कहता है कि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे इसने अपना काम कर दिया। इसके बाद डीमन किंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि यही एक वाहिद चीज मेरे अंदर बची थी इन पिछले 50 सालों में। इसके बाद डीमन किंग लेसी को बताता है कि यही वो द डुअल कल्टीवेशन मेथड है। इसके बाद रॉयल किंग अपने इर्द गिर्द हवा का एक अटैक तैयार करती है और कहती है कि तो चलो बताओ वीकली किंग, तुम क्या इस चीजों से मेरे इस अटैक को कवर कर पाओगे। डीमन किंग और लेसी एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और रॉयल किंग का अटैक उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। डीमन किंग अपने हाथ को रॉयल किंग की तरफ करता है और वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिसके बाद रॉयल किंग उसे कहता है कि अब जलो और इसके साथ मरो। इसके बाद वहाँ पर एक और जोरदार धमाका होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉयल किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये किस किस्म का मैजिक है। इसके बाद डीमन किंग अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि ये वो पावर है जो हीरो के मुझे सील करने के बाद मिली है और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अभी तक इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं किया है, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल एक क्रिस्प की तरह जलाकर राख कर देता। इसके बाद रॉयल किंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसके सारे कपड़े फटे होते हैं और वो कहती है कि हीरो से मुराद तुम्हारा मतलब लेडी आलिया है और ये उसकी सीक्रेट टेक्निक है और कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वीकली डीमन ने अपनी पहुंच से ज्यादा का जादू इस्तेमाल किया। इसके बाद डीमन किंग उसे बताता है कि डीमन किंग हर रेस में कमजोर नहीं होता।
लेसी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद इस मुकाबले में डीमन किंग रॉयल किंग को मारकर गिरा देता है और इसके बाद डीमन किंग लेसी को बुलाता है। लेसी कहती है हाँ मेरे बादशाह। डीमन किंग लेडी अले के स्टैचू के पास जाता है और कहता है कि लेसी के सील होने के बाद मैं दोबारा डीमन रेस में वापस आना चाहता हूँ। लेसी ये सुनती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बादशाह, और कहता है कि चलो मुझे उस जगह पर लेकर चलो जहाँ पर दुनिया की बहुत ज्यादा लड़कियाँ मौजूद हैं। लेसी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और डीमन किंग उसे कहता है कि मैं अब इस डीमन रेस में द कल्टीवेशन मेथड को ही इस्तेमाल करूंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।